धाम स्थिति साक्षाच्छ्रैकवृत्तिर् कुशांग विरति दुस्थो व्यथा निष्कृति श्रीरूपैकरति सनातनोन्नति श्रीजीव तेजस्तति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौड़ीय गोष्ठीपति अद्वैत प्रकटीकृत नरहरि पृष्ठ स्वरूप प्रियो नित्यानंद सखा सनातन गति श्री रूप हृत्केतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसलासी जगन्नाथ भू सांग पांग सपार्षद सजयतां देवः शचीनंदनः मेरे को हरिनाम प्रदाता, दीक्षा प्रदाता, संन्यास प्रदाता, संबंध ज्ञान प्रदाता और ब्रह्म माधव गौड़ीय सरस्वत परंपरा से जुड़ने वाले जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, जिनकी कृपा से नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के चरण बंदन कर उनके आहित की कृपा आशीर्वाद की याचना करता हूँ। सभा में उपस्थित सभी महाप्रभु के पुत्रगण और भृत्यगण और कलत्रगण सहित प्रणाम करता हूँ सभी को, सभी की प्रसन्नता कामना करता हूँ। पुत्र कौन है, भृत्य कौन है? हमारे पूर्ववर्ती मेरे ख्याल से महावीर महाराज जी ये श्लोक बोले हैं, ये प्यार नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सपुत्राय सभृत्याय सकलत्राय ते नमः। इनकी व्याख्यान में हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताए, जो सन्यासी है या बाबा जी बेस भी सन्यास में आते हैं हमारे में, ये महाप्रभु के पुत्र है। क्योंकि पुत्र की व्याख्यान कोई नहीं पढ़ पाए। महाप्रभु के कलत्र दोनों शक्ति लक्ष्मीप्रिया विष्णुप्रिया तो सब जानते हैं, भृत्य बहुत है, पुत्र कहाँ से आ गया? महाप्रभु का तो पुत्र नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो सन्यासी होते हैं, वैराग्य जीवन लिए हैं, व्यवहार छोड़ के महाप्रभु के पुत्र है। और बाकी जो सारे गृहस्थी आश्रम में या ब्रह्मचर्य आश्रम में या वानप्रस्थ आश्रम में रह के महाप्रभु की सेवा कर रहे, उनके भृत्य है। अब सभी के मन में लग जाएंगे, इतना हम बैठे, हम नौकर है और आप महाप्रभु के बेटा बन गए हो। आप बड़े मुश्किल की बात है। बोलेंगे महाराजा तो अपने तरफ सारे खींच रहे हो, आप पुत्र हो, हम सब नौकर है। देखिए इसमें मेरी बात नहीं है, हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद जी ने ये बात बताए हैं। अब चर्चा करने की तो बहुत कुछ है। सन्यास की शुरुआत अगर देखे, महाराज जी हमारे पूर्ववर्ती गोस्वामी महाराज जी ने एक बहुत सुंदर श्लोक बताए, नाहं विप्रनच नरपतिर। ये श्लोक महाप्रभु ने रचना नहीं किया, महाप्रभु से बहुत पहले से ये श्लोक है, कुछ और रूप में है। और वो प्रसंग भी वही है जो महाराज जी बताए, जब रामानुज स्वामी के पीछे वो लग गया था कृमिकंठ राजा, उनको जान से मार देंगे। और रामानुज स्वामी थे कौन? तो साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार है, उनको कौन मार सकता है? परंतु उनके ऐसी लीला उन्होंने भी की जो बाद में प्रभुपाद के लीला में पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने जो किए। तो उनके एक शिष्य थे कुरेश, बहुत बुद्धिमान से, सारे जो शारदा पीठ से जो ग्रंथ ला रहे थे, बौधान वृत्ति सारे कंठस्थ करके रखे थे कुरेश, जिसके आधार पर रामानुज स्वामी ने श्री भाष्य रचना की। ये दूसरे प्रसंग है। तो बहुत बुद्धिमान भी थे, बहुत शरणागत भी थे। उन्होंने क्या किया, रामानुज स्वामी को अपने वस्त्र दे दिया, सफेद कपड़ा, और रामानुज स्वामी का वस्त्र खुद पहन के रखा। अगर राजा मारे तो मुझे मारे। उनका आंखें भी उखाड़ लिए थे राजा ने, ऐसा सुना जाता है जो ऐतिह्य प्रमाण से। और वो सफेद वस्त्र पहन के रामानुज स्वामी चले गए मेलकोट। मेलकोट एक स्थान है
जो आपको बंगलुरु और मैसूर के बीच में है, वहाँ पे बहुत प्राचीन प्रहलाद महाराज जी द्वारा प्रतिष्ठित नृसिंह मंदिर भी है, और नीचे भी एक नृसिंह मंदिर है। एक तो ऊपर में है, एक नीचे है। तो नीचे जो नृसिंह मंदिर है, वहाँ जब रामानुज स्वामी ऐसे ही गृहस्थ वेश में प्रवेश किए तो नरसिंह भगवान ने वहाँ प्रश्न किए थे, कौन हो तुम? अब रामानुज स्वामी क्या बोले, सन्यास वेश में तो है ही नहीं, मैं सन्यासी कैसे बोलूं? उन्होंने वो श्लोक बोले थे, और वो श्लोक है मंदाक्रांत छंद में, नाहं विप्रा न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन् निखिल परमा नंदपूर्णामृताब्धेर लक्ष्मी भरतो नरहरितनर दास दासानुदास। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें से नहीं हूँ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास इनमें से नहीं हूँ। मैं लक्ष्मीपति नरसिंह भगवान के दास के दास के दास। वही बात महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के सामने कुछ परिवर्तन करके बोले थे, गोपी भर्तु पद कमलयर दास दासानुदास। और वही उसी विचार में कोई अगर उपस्थित हो, चाहे वो गृहस्थी आश्रम में रहे, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में रहे, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे सन्यास में हो, इनमें सन्यास का भी ऊपर जो स्थिति है वो बताया गया, परमहंस स्थिति। अब सन्यास परंपरा में हमारे प्रभुपाद जी रामानुज संप्रदाय से कुछ तथ्य संग्रह किए थे अवश्य ही, परंतु हमारा जो सन्यास है रामानुज के सन्यास के अनुरूप नहीं है, और ना ही हमारे जो सन्यास मंत्र है वो रामानुज संप्रदाय या अद्वैतवादी संप्रदाय अथवा द्वैतवादी माध्व संप्रदाय, इनके सन्यास मंत्र हमारे में नहीं है। केशव भारती तो देना चाहा वो सन्यास मंत्र, उसका तात्पर्य ये है कि सन्यासी जो होते हैं यथार्थ रूप से सन्यासाश्रम पालन करने से वर्णाश्रम के अंतर्गत रहकर उनकी गति होती है ब्रह्मलोक तक। यथार्थ गृहस्थ धर्म पालन करने वाले स्वर्गलोक तक जाएंगे, और सन्यासी वानप्रस्थ इनके और ऊर्ध्व गति होती है। महोर जन तपस्या ऊपर में लोक है ना, सत्यलोक तक गति होती है। तो रामानुज संप्रदाय में तो सद्य मुक्ति की वर्णन कुछ है, उनके सन्यासी कहते हैं सीधा चले जाते हैं वैकुंठ। माधव संप्रदाय कहते हैं हमारे सन्यासी सब ब्रह्मलोक में जाके बैठे हैं, एक माधवाचार्य छोड़कर, जो कि भगवान के नित्य परिकर भीम के अवतार है। ब्रह्मा जी के साथ सब जाएंगे वैकुंठ, जब ब्रह्मा जी के समय समाप्त हो जाएगा। परंतु हमारे जो मैंने पहले ही बताया दासकूट और व्यासकूट, अब लोग याद होंगे मध्व संप्रदाय में जब दो भेद हो गए, और उसी दासकूट परंपरा में लक्ष्मीपति तीर्थ से जो माधवेंद्र पुरीपाद कीर्तनाख्य भक्ति जो मूल रूप से हमारे साध्य साधन है, इनको संग्रह किया और इनका आचरण किए हैं, उसी माधवेंद्र पुरीपाद के दृष्टांत ही हमारे लिए सन्यास है। प्रभुपाद ने बार बार ये बात बताए। दुष्ट मान तुम्हें किशोर वैष्णव, इनमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? माधवेंद्र पुरी भावो घरे चुरी न करिलो कभू सदाई जानबो। भावो घरे चोरी करने का मतलब होता है आपने आपको चीट करना, आत्मवंचना। मैं जानता हूं मेरे अंदर इतना शरणागति नहीं है, लेकिन दिखाता हूं मेरे अंदर इतना दीन नहीं है, दीनता नहीं है, परंतु कोई पैर छूने आता है मैं भाग जाता हूं दिखा के, नहीं 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 नहीं, मैं तो दास हूं दास हूं दास हूं। अंदर के भाव दूसरा है। परंतु माधवेंद्र पुरी जी ने ऐसा नहीं किया। जो अपने लिए रोटी तक नहीं मांगते, अपने भोजन भी नहीं मांगते, सिर्फ नाम कीर्तन में समय बिताते। कोई भोजन बिना मांगे ला दे तो भोजन करेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। वो व्यक्ति गांव में जाके ढूंढ रहे, सहारा करो, गोपाल जी को वहां से निकलना है, फावड़ा ले और उसमें क्या कहते हैं सारे अस्त्र ले, साथ में कटारी लो, क्योंकि वो जंगल काट के वहां से गोपाल जी को कुंजे से उद्धार करनी है। फिर पहाड़ के ऊपर ले गए, चावल ले आओ, दाल ले आओ, आटा ले आओ, सारे सामान ले आओ, रसोई करने लग जाओ।
क्यों मांगे थे? क्योंकि उन्होंने सच्चे संन्यास धर्म में स्थित थे, भगवत सेवा के लिए सब कुछ करेंगे। और ऐसी सेवा नहीं, गोपाल का राज सेवा है पूरी आनंद अपार। आप लोग जानते हैं प्रसंग, माधवेंद्र पुरीपाद के प्रसंग जानते होंगे ना सब? कौन नहीं जानते, हाथ उठाओ। सब जानते हैं। तो गोपाल जी का राज सेवा हो रहा है, उसे माधवेंद्रपुरी के आनंद है। अब कहेंगे इतने बैरागी है, इतना बड़ा, और 10,000 गैया। हमारे यहाँ विष्णु महाराज जी तो मेरे ख्याल से 4-5 गैया ही रखे होंगे राधा गोपीनाथ की सेवा के लिए। ये भी संन्यास धर्म ही पालन कर रहे हो, बात नहीं। और माधवेंद्रपुरी उसी जमाना में 10,000 परिवार था ब्रिज में कुल, क्योंकि एक एक ब्रजवासी एक एक गाभी दिलो, 10 सहस्र गाभी गोपालेरो हईलो। एक एक ब्रजवासी परिवार से एक एक गैया दे गए थे सेवा के लिए। गैया सबके पास होते थे उस समय, गैया चराते थे, ब्रजवासी का तो काम ही रहा। तो 10,000 गैया के मतलब है उस समय 10,000 परिवार थे ब्रज में। आबादी उतनी ज्यादा नहीं, आप तो मेरे ख्याल 10 लाख से ऊपर होंगे, और भी ज्यादा हो सकते। तो आप मान लो जिन्होंने रोटी नहीं मांगते, अपने भोजन तक नहीं मांगते, वो 10,000 गैया स्वीकार किया। आप हम मुझे देना चाहे मैं तो पहले हाथ जोड़ लेंगे, मेरे से होगा नहीं। 10,000 गैया कौन पाले, कौन खिलाए, उसके लिए कौन भिक्षा मांगने जाए? विष्णु महाराज जी मेरे ख्याल से 10,000 गैया तो नहीं लेंगे, 1,000 भी नहीं रखेंगे यहाँ। चलो 4-5 से काम चल जाता है, ठाकुर जी के लिए दूध वो खतरे। और माधवेंद्रपुरी पर 10,000 गैया स्वीकार की है, दान लिए हैं, और रोज अन्नकूट हो रहा है। और अभी तक देखो सेवा, जो ऐसी कोई व्यक्ति जो सेवा करते हैं ना, वो सेवा कंटिन्यू होते हैं। अभी भी श्रीनाथ द्वारा में गोपाल जी के 10,000 गैया है, अभी तक, इन दिनों तक कम नहीं हुआ। यह आदर्श है। महाप्रभु सन्यास के बाद जो त्रिदंड गीति का कीर्तन किए हैं, उसी त्रिदंड गीति के धारणा पर प्रभुपाद जी ने सन्यास ग्रहण किए, ना कि रामानुज संप्रदाय या माधव संप्रदाय या जो हमारे शंकर संप्रदाय, इनके हिसाब से मैं न्यास कर रहा हूं। सन्यास की तात्पर्य मैं बताता हूं थोड़ा। सम न्यास, सम जो है उपसर्ग है, तो न्यास के पूर्वे उपसर्ग बैठ जाता है। उपसर्गा क्रिया योगे, न्यास तो क्रिया है। जब उपसर्ग बैठ जाते हैं तो उसका अर्थ ये हो जाए सम्यक रूप से न्यास्त करना। न्यास किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पर ये भक्ति प्रसाद नहीं, यहाँ पर एक ट्रस्ट बनाया ना, क्या चैतन्य महाप्रभु ट्रस्ट, उसी ट्रस्ट का ही संस्कृत में न्यास कहा जाता है। और ट्रस्ट शब्द का अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग होता है विश्वास, आस्था। अर्थात विष्णु महाराज जी ने जो ये मठ बनवाए हैं दंगड़ी में, किसी एक न्यास पे उनका स्थापन किया गया। अर्थात कुछ व्यक्ति को लेकर एक कमेटी बना के उस पर इनका सारे जिम्मेदारी न्यस्त किया गया। ये है न्यास। और सम्यक न्यास कब है? और जरूरी भी है, मैं नहीं कहता हूं खराब किया है। तो ये जो ट्रस्ट है ये न्यास है, इनमें न्यस्त किया गया, ये समर्पण किया, इसकी सेवा ठीक है चलाते रहेंगे। जो ट्रस्ट है वो चलाते रहेंगे सेवा। सम्यक न्यास होता है सन्यास। अर्थात जो भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में, अभी देखो सिर्फ ब्रह्मवैवर्त पुराण की शब्द से तो, एक श्लोक से तो पूरा सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है। कलियुग में सन्यास नहीं है, मतलब कर्म सन्यास नहीं है, फिर भी तो वैष्णव संप्रदाय में सन्यास चल रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान स्वयं कली युग के लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कली युग के लिए है। किसी बैरागी बाबा जी मुझसे तर्क कर रहे थे सन्यास का, हम बोला भागवत किस युग के लिए है? कृष्णे स्वधाम अपगते धर्म ज्ञानादिभि सह कालो नष्ट दृशामेको एष पुराणार्काधुनादितः। जब भगवान कृष्ण अपने धर्म ज्ञान के साथ अपने धाम को चले गए, कलियुग में जो नष्ट दृष्टि हो गए, इन व्यक्ति को पथ प्रदर्शन के लिए श्रीमद् भागवत सूर्य का उदय हुआ। और उसी भागवत में जब सन्यास भगवान स्वयं मुख से कहते हैं, आप कौन बड़ा बाबा जी बन गए, कौन खेत की मूली हो आप मुझसे तर्क करना है, सन्यास नहीं है। अवश्य है, परंतु किस प्रकार की सन्यास? भगवान कहते हैं उद्धव जी से, मौना नीहा नीलायामा दंडा बागदेह चेतसां एते संति न यश्यांग वेणुभीर न भवेदयति। यहाँ बहुवचन प्रयोग किया गया, वेणुभी, अर्थात त्रिदंड का ही वर्णन है।
कहते हैं कुछ बांस लेके बांध लेने से, कपड़ा लपेट लेने से सन्यासी नहीं होता है बेटा। अंग बताया ना बेटा, उद्धव जी से उनका मित्र लगे, लेकिन ऐसी करके भगवान बताया, हे अंग वेणुभिर यति न भावेत। कुछ बांस बांध लेने से, दंड लगा के यति नहीं होते हैं। तो फिर कौन यति होते हैं? मौन, अनिहा, अनिलायाम, ये त्रिदंड है। मौन मतलब भगवत कथा छोड़ के और कथा कहना ही नहीं, यह मौन है। ये जिनके अंदर है इनका वाक दंड है, वाक्य को दंडित किया था, भगवत कथा ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। अनिहा जो माधवेंद्र पुरीपाद ने दिखा है, अनिहा के मतलब होते हैं निष्पृहता, वैराग्य, संसार की भोग प्रवृत्ति की ओर नहीं जाएंगे। क्योंकि सन्यासी की अगर इंद्रिय लालसा हो तो आश्रम विडंबना कहा गया। भगवत सेवा के लिए सब कुछ करेंगे, अपने भोग के लिए कुछ भी नहीं लेंगे। ये दूसरे दंड है। एक किसके दंड है? शरीर का दंड। और तीसरा, शरीर मतलब शरीर इंद्रिय सब इसमें आ जाता है। और तीसरा दंड होता है अनिलायाम, प्राणायाम। प्राणायाम करने से क्या होते हैं? चित्त का दंड होता है, मन का। मन एकांत होता है, स्थिर होता है। सन्यास से पहले गुरु महाराज जी सबको प्राणायाम कराते। जिन जिन का सन्यास देते, पहले प्राणायाम करो फिर सन्यास लो। कोपिन पूजन होता है। परंतु हमारा सन्यास, मैं बताता हूं, वास्तव में उस प्रकार की सन्यास नहीं है जो कि और संप्रदाय में चालू है। और सन्यास पद्धति में मायावादी वैष्णव ऐसे कोई विचार नहीं है। रामानुज संप्रदाय का जो सन्यास मंत्र है वही मंत्र अद्वैतवादी मायावादी संप्रदाय में भी वही सन्यास मंत्र है, और वही सन्यास मंत्र मध्व संप्रदाय में भी है। मैं मंत्र तो नहीं कह सकता हूं सबको, तो सन्यास दे दिया सब घर छोड़ के आना पड़ेगा। हमारे संप्रदाय में वो नहीं है, क्योंकि जब केशव भारती ने महाप्रभु को वो मंत्र देना चाहा, महाप्रभु ने बोला नहीं, ये मंत्र तो मैं नहीं लेने वाले हूं। मुझे रात में किसी ने आके सपनादेश के एक मंत्र बोल के गए, देखो तो ये मंत्र चलेगा कि नहीं सन्यास के रूप में। जो जो सन्यासी लिए सब जानते होंगे। वो मंत्र महाप्रभु पहले केशव भारती को दिए हैं। तुम अब तक जो मंत्र लिए हो ना, मैं भूलोक को संन्यास्त करता हूं, भूवर्लोक को संन्यास्त करता हूं, स्वर्लोक को संन्यास्त करता हूं, उसके ऊपर पहुंच जाओ। अर्थात महाजन तपस्या सन्यासी का स्थान होता है ना, यह मंत्र है सभी में। महाप्रभु बोला ये करने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं गोपी भर्तु हूं, पद कमल दास दासानु दास बनने के लिए आया हूं। इसलिए देखो, मैं तो मंत्र नहीं कह सकता, जो सन्यासी जानते हैं, सबको मिला है। अरे एक मठ के आचार्य तो गलती सन्यास मंत्र दे दिया। जब शिष्य आके बोला इतना संक्षेप मंत्र, मैंने बोला ये कैसे है? बोला ऐसे बोले है। मैंने बोला हो सकता है आपने ठीक से सुना नहीं, मैं बता देता हूं ऐसा है। तो ये जो गोपी भाव स्वीकार करना, इनके साथ जैसे अब महाराज जी बता जरूरी है। अब कहेंगे जरूरी क्यों है? एतां सास्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासितं पूर्वतमे महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरंत पारं तमो मुकुंदांग्रि निषेवैव। प्रभु कहे साधु এই भिक्षुक वचन मुकुंद सेवन व्रत কইল निर्धारण परात्मनिष्ठा मात्र बेश धारण मुकुंद सेवाय হয় संसार तारण। সেই বেশ কইল এবে বৃন্দাবনে গিয়া मुकुंद सेवन करी निवृत्ते बसिया। ठीक है, दासो दासानुदास सभी भगवान के दास है। प्रभुपाद जी को कोई प्रणाम करने आते थे तो गुरु महाराज से सुना हूं, प्रभुपाद हाथ जोड़ के बोलते दासोस्मि, ऐसे गुरु महाराज के मुख से सुना। संसार के लिए हम लोग आचार्य है, ऐसी रामानुज माधव इनके धारणा है। भगवान और गुरु के सामने मैं दास हूं। संसार के लिए आचार्य है, वहां हाथ नहीं जोड़ेंगे, आशीर्वाद देंगे। महाप्रभु क्या आशीर्वाद दिए सबको? कृष्णे मतिरस्तु। क्या दैनता महाप्रभु नहीं दिखाए हैं? कोई नमो नारायण कह के प्रणाम करते, महाप्रभु कान में उंगली डाल के बोलते ऐसा नहीं कहना, क्योंकि उनको देख के सोचते ये भी हो या अद्वैतवादी होंगे कोई सन्यासी। क्षुद्र जीव में नारायण बुद्धि कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। परंतु जब
रूप गोस्वामी पाद प्रयाग में साष्टांग दंडवत करके महाप्रभु के बताए, नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रादायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिषे नमो कृष्णाय नमः। महाप्रभु को साक्षात कृष्ण बोलकर प्रणाम किया। महाप्रभु अपने कानों में अंगुली नहीं डाले। महाप्रभु हाथ जोड़ के नहीं बोले कि क्षुद्र जीव को कृष्ण नहीं बोलना। महाप्रभु स्वीकार किए हैं, क्योंकि ये रूप गोस्वामी है, इनके सामने मैं छिपा नहीं सकता हूं, ये तो मुझे पकड़ लेंगे। सांसारिक व्यक्ति उनको साधारण मनुष्य संन्यास लिया, इसी विचार से नारायण है नमो के प्रणाम करते, परंतु रूप गोस्वामी जी उनके स्वरूप को जानते हैं, साक्षात कृष्ण है, अभी कृष्ण चैतन्य नाम से आए हैं। महाप्रभु के कीर्तन के साथी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य, पुरुषोत्तम भट्टाचार्य जब महाप्रभु संन्यास ग्रहण लीला किए हैं, उन्होंने भी पागल होकर मतलब वो पागल नहीं, सांसारिक विचार से कृष्ण प्रेम से पागल होकर जाकर काशी में मुकुंदानंद सरस्वती नाम के कई सन्यासी से वेश लिए हैं, परंतु योगोपट्ट नालो इलो नाम होइले स्वरूप। योगोपट्ट बहुत नहीं जानते होंगे, योगोपट्ट होता है सन्यास का नाम को योगोपट्ट कहा जाता है, और वैष्णव को बाबा जियों का नाम को प्रेम पट्ट कहा जाता है। किसी आश्रम में जाओगे तो एक टैक्स साल पूछते हैं ना इधर और संप्रदाय में, बोलेगा ए साधु तुम्हारा प्रेम पट क्या है। आप सोचेंगे प्रेम पट क्या पूछ रहे हैं मुझे, नाम बताना पड़ेगा। अगर मायावादी सन्यासी हो तो पूछेंगे तुम्हारा योगपट्ट क्या है। तो योगपट्ट ना लो इलो, पुरुषोत्तम भट्टाचार्य सन्यास नाम नहीं लिया, नाम हो लो स्वरूप। स्वरूप होता है ब्रह्मचारी का नाम, दामोदर स्वरूप। और वही दामोदर स्वरूप काशी से सन्यास लेके आए, सन्यास नाम नहीं लिया, आके महाप्रभु के चरणों में उन्होंने प्रणत कर बोल रहे हैं, हेल धोलित खेदया विषदया प्रोन्मील दामोदया शाम्या शास्त्र विवादया रसदया चीत्यार्पितोन्मादया शाश्वत भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्यादया श्री चैतन्य दया निधे तब दया भूयादमंदो दया। तभी महाप्रभु कानों में अंगली नहीं डाले। ये दो प्रणाम मंत्र महाप्रभु निर्विवाद से स्वीकार कर लिए, निर्विवाद, कोई बात नहीं बताए, स्वीकार कर लिए और स्वरूप दामोदर का अपने पास रख लिए। सन्यास परंपरा दिखा जाए, बैरागी लोग ऐसे लोग बहुत प्रश्न उठाते हैं, गौर किशोर बाबा जी महाराज सन्यासी नहीं थे, प्रभुपाद कैसे सन्यास ले लिए हैं। मैं उनसे कहता हूँ मुंह में लगाएंगे दो चांटा। आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंदपाद योगी थे, सन्यासी नहीं थे। आदि शंकराचार्य कैसे सन्यास लिया और उनकी परंपरा कैसे आप ऑथेंटिक मानते हो। रामानुज स्वामी के गुरु गोष्ठीपूर्ण सन्यासी नहीं थे, रामानुज स्वामी ने कैसे सन्यास लिया और उनकी परंपरा कैसे मानते हो। अगर कहो कि ये सन्यास प्रवर्तक थे तो हमारे परम गुरु तो भी सन्यास प्रवर्तक थे। तुम्हारे बाबा जी का कौन सा परंपरा है कहते हो। सनातन गोस्वामी जी कोई विधि पूर्वक किसी से बेच लिया, महाप्रभु दिया के प्रमाण है। तपन मिश्र के पुराना वस्त्र, पहने हुए वस्त्र, धोती, वो मांग के सनातन गोस्वामी जी ने कौपिन बहिर्वास अभाव संकोच के लिए, अर्थात एक धोती से कोई बहिर्वास हो जाएगा। धोती तो बड़ा होता है ना, 11-12 हाथ के होता है, तो उसी से कोई बहिर्वास बन जाएगा, कौपिन बन जाएगा, अभाव संकोच के लिए थे। और पहले ऐसे ही चलता था, परंतु बाद में क्या होगा कि कोई भी ऐसा बेच लेके घूमते रहे। कोई प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है। जब नियम बनाया गया कि किसी बाबा जी से या बाबा जी ले सकते हो या किसी सन्यासी से ही सन्यास लिया जा सकता है, इसलिए प्रभुपाद ने जो किया, शंकर संप्रदाय में वही चल रहे, माधव संप्रदाय में वही चल रहे, रामानुज संप्रदाय में वही चल रहे, तब तो सन्यास किसी का भी नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूं, मुझे आके बोले। फिर शंकराचार्य को भी मत मानो, उनके आदि गुरु स्वयं सन्यास लिए थे। रामानुज का भी मत मानो, कोई सन्यासी को उनके आदि गुरु जो है वो स्वयं सन्यास लिए थे, प्रवर्तक। उनका मान सकते, हमारे प्रभुपाद क्यों नहीं मानोगे। ये सारे बकवास है, इनकी बातों में कान नहीं देना। लेकिन ये बात नहीं कि आप कहेंगे मैं भी स्वयं ले लूंगा। जब चालू हो गया अब किसी सन्यासी से ही लेना पड़ेगा।
आप कहेंगे संन्यास लेने की आवश्यकता क्या है, जैसे पहले वक्त बताया, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुकुंद सेवा तो मैं गृहस्थी आश्रम में रह के कर सकता हूँ, सफेद कपड़ा में कर सकता हूँ, ब्रह्मचारी होके भी कर सकता हूँ। इनके जवाब हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी कृष्ण संगीता ग्रंथ में दिए हैं। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कृष्ण लीला में जो यज्ञ पत्नियां थी, ब्राह्मण पत्नी, तो भगवान की सेवा की ना, भाव तो उनका वही रहे ना, मधुर रस। क्या भगवान उनको स्वीकार किया? आपने प्रेयसी के रूप में स्वीकार किया? नहीं किया। क्यों? कि कृष्ण गोप है, गोपी छोड़ के और कोई गोप के प्रेयसी नहीं हो सकता है। देवी लक्ष्मी देवी है वैकुंठ के, उनका भी स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो यज्ञपति ब्राह्मण ही है, वो कैसे गोप कृष्ण के प्रेयसी बनेंगे? उनके भाव तो कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, परंतु स्वरूपतः वो कृष्ण प्रेयसी बनकर कृष्ण सेवा नहीं कर पाई। उनके देवा भात तो भगवान ने खाए भातरोट में, आप लोग जानते होंगे, इसलिए मैं विस्तार नहीं करता हूं। सभी भागवत सुनते हो ना? भातरोट की पता सबको पता है ना, यज्ञ पत्नी ने अपने पति पुत्र सबको उल्लंघन करके सभी को माना, मने नहीं है, आके भगवान को भोजन करवाए, परंतु भगवान सबके घर भेज दिया। रासलीला में क्या यज्ञ पत्नी का अधिकार था? नहीं। जब तक गोपी भाव आश्रय नहीं करेंगे तब तक कोई भी गृहस्थी भक्त हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी वानप्रस्थी हो, कोई माताएं हो, बहनें हो, इनकी सेवा होगी। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं यज्ञ पत्नी जैसा। भाव तो भगवान स्वीकार कर लेंगे, परंतु संन्यास लेना भी जरूरी है। इतना तक जो संस्कार दीपिका ग्रंथ है जिससे हमारे संन्यास होते हैं, उसमें नारी के लिए भी संन्यास की व्यवस्था है। ये अस्वीकार कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं दिया जाता, बात अलग है। क्योंकि समस्या ये हो जाती है ना, नारी प्रायः गृह में रह के भजन करे, यही उनके लिए अनुकूल होते हैं। कोई कोई व्यतिक्रम, कोई कोई अपवाद है, वो बात अलग है। इसलिए साधारणतः समाज में कुछ विशृंखला ना हो जाए, इसलिए प्रभुपाद जी ने उस प्रकार का प्रवर्तन नहीं किया। परंतु तत्वतः सभी का संन्यास में अधिकार है, और उसी संन्यास जब स्वीकार करेंगे तो गोपी भाव स्वीकार किया जाता है। जो संन्यास लिया जानते हैं, तभी जाके गोप कृष्ण के वहां जाके जो राधा गोविंद की जो निकुंज सेवा में प्रवेश हो सकते हैं। यज्ञ पत्नी होके वहां प्रवेश नहीं हो, इसलिए संन्यास लेना भी जरूरी है। या बाबा जी भी सन्यासी है, ये नहीं है गौड़िया मठ में जो। और हमारे सन्यास जो है ये कोई कर्म सन्यास नहीं है, क्योंकि किसी सन्यासी मुझे अभी बोल रहे थे चेन्नई मठ में, हमारे सन्यास गुरु मुझे मना कर दिया अग्निस्पर्श नहीं करना। सन्यासी का अग्निस्पर्श माना है। रामानुज संप्रदाय के भूखा मर जाएंगे, सन्यासी रसोई नहीं कर सकते हैं, नहीं यज्ञ करेंगे। माधव सन्यासी भूखा मर जाएंगे, सिर्फ फल खा के रहेंगे, जल पी के रहेंगे, लेकिन रसोई नहीं कर सकते हैं। मायावादी शंकराचार्य एक दंडी भूखा मर जाएंगे, वो तो प्रसाद भी नहीं लेंगे किसी मंदिर में, एक जगन्नाथ जी का सामने सब झुकते हैं। बाकी ये जो शंकर संप्रदाय के एक दंडी है, ये तो दंड ग्रहण मात्र नारायण हो गया, ये भी प्रसाद क्यों लेंगे, उनका भोग देना पड़ेगा। बड़ा बीमारी है, वो भी भूखा मर जाएंगे, रसोई तो नहीं कर सकते, अग्नि नहीं स्पर्श करेंगे। मैंने बोला बात तो सही है, आपके तो सन्यास गुरु ने बताया अग्नि नहीं स्पर्श करना, पैसा स्पर्श करने को बोले हैं, उसको मना किया है क्या? नहीं, वो तो मैं करता हूं, कलेक्शन करता हूं, तो फिर सन्यासी का वास्तव में देखा जाए तो अर्थ भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, अग्नि भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, हवन भी नहीं होता है, और ये सब पूजा तो कर सकते हैं, अर्चन कर सकते हैं। और संप्रदाय में जो सन्यास के साधारण अर्थ हो, दंडी, त्रिदंडी, एकदंडी, माधव संप्रदाय के एकदंडी, ऐसे ही होते हैं। परंतु हमारे संप्रदाय में प्रभुपाद जी जो सन्यास पद्धति प्रचलन किए हैं, जिसके अनुसार हम सबका सन्यास हुआ है, ना तो हमारा विरजा होम हुआ, हम करते नहीं हो, और न ही हमारा आत्मश्राद्ध, इसके लिए हम परवाह ही नहीं करते। क्यों? अगर मैंने आपने का श्राद्ध नहीं किया और मरने के बाद किसी ने करेगा नहीं, क्या बिगड़ गया मेरे को? कौन सा स्वर्गलोक जाना है मुझे, महललोक जाना है, सत्यलोक जाना है?
हमारा तो जन्म जन्म भगवान बार बार जन्म दे, किसी योनि में जन्म दे, हम परवाह नहीं करते हैं। उनकी सेवा मेरा मुख्य लक्ष्य है, ना कि आत्म श्राद्ध करके अपने को उद्धार करना, विरजा होम करके विरजस को होना, रजगुण से मुक्त होना, ये हमारे सन्यास नहीं है। इसलिए हमारे कोई सन्यासी देह त्याग करे, उनको जलाया भी जा सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई विरजा होम अथवा आत्म श्राद्ध की बात नहीं रही। कोई कहते समाधि देना है, मैं कहता हूं ये जरूरी नहीं है। उनका दाह संस्कार भी हो सकता है, भू समाधि भी हो सकता है, जल समाधि भी हो सकती है। तो ये जो सन्यास है प्रभुपाद जी का, ये सन्यास के आदर्श महाप्रभु के पूर्व जो महाजन माधवेंद्र पुरीपाद ने प्रदर्शन किए, जिन्होंने अपने रोटी नहीं मांगते, वो गोपाल जी को चंदन मांगने के लिए 2000 किलोमीटर रास्ता पैदल पैदल उसी जमाने में गए जगन्नाथपुरी कि गोपाल जी के लिए चंदन लाऊंगा। हम तो 2 किलोमीटर जाने में परेशान हो जाते हैं, बोले रहन दो चंदन यात्रा। ठाकुर जी बोले तो क्या है, 2000 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं जो अपने लिए रोटी नहीं मांगते, कभी भगवान के लिए सब कुछ करेंगे। भगवत सुखवांछा, इंद्रिय तृप्ति, कृष्ण का इंद्रिय तृप्ति करना है, जिनका सर्व प्रकार से यह लक्ष्य है, जिन्होंने गोपी भाव स्वीकार किए हैं, वो हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय सारस्वत संप्रदाय के सन्यासी है। और जिसने ऐसा नहीं किया, ढोंग से ले लिया, मेरे जैसे एक दंड लेके घूमता भी नहीं, वो मंदिर में रहता है ज्यादा, तो कष्ट होता है उसी में भी। तो ऐसे जो है, इनको क्या है वो भी भगवान बताते हैं, वो भी भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं? स्त्रीदंडम उपजीवती यस्तो शर्यत संवर्ग यस्तु यह असंयत, मैं संधि विच्छेद करके बोलता हूं, यह तु असंयत षड्वर्ग प्रचंड इंद्रिय सारथी ज्ञान वैराग्य रहित स्त्रीदंडम उपजीवती। जिनका षड्वर्ग नियंत्रण में नहीं है, असंयत, प्रचंड इंद्रिय उनको चला रहे, सारथी है। इंद्रिय या घोड़ा नहीं है, सारथी है। मन तो सारथी होता है ना, मन भी एक इंद्रिय है। तो वो जो प्रचंड इंद्रिय सारथी, इंद्रिय के पीछे भागते रहते, इंद्रिय तृप्ति के पीछे, और ज्ञान वैराग्य रहिता, ज्ञान वैराग्य जिसके अंदर नहीं है, वो क्या करेंगे? स्त्रीदंड द्वारा अपने जीविका उपार्जन करेंगे, पैसा कमाएंगे। देखा कि मैं सन्यासी हूं, मुझे ज्यादा करके दक्षिणा दो, क्षमा करना। ये भगवान की वचन है, मैं नहीं बताता हूं, भगवान की वाणी है, भागवत में देख लेना। सन्यास कौन है ये भी बताया, और सन्यासी कौन नहीं, ढोंगी कौन है वो भी बता दिया। मैं भी एक ढोंगी में से पढ़ता हूं, इसलिए मैं कोई माइंड नहीं करता हूं इसमें। मैंने जब एक बार गुरु महाराज जी से पूछा, मैं प्रसंग से कहता हूं, क्योंकि मेरे कोई गुरु भाई को गुरु महाराज जी ने, वो भी सन्यासी थे, निर्देश दिए थे कि देखो सुबह कम से कम 4 माला जप करके, तब हरि नाम से मंत्र जप करके जो हम करते हैं वो नहीं, कम से कम 4 माला जप करके तब जल ग्रहण करना। अब वो ऐसे ही करते, मैंने एक दिन देख लिया, बोला आप तो आने तो कर लियो, मंत्र जप तो कर लियो, नाश्ता क्यों नहीं करते हो? बोले गुरुजी ने बताया। अरे राखो महाराज, देख लिया मैंने। बोले गुरुजी ने बताया कि 4 माला कम से कम हरि नाम करना, उसके बाद जल ग्रहण करना। मैंने गुरु महाराज से पूछा, जी गुरु महाराज जी आप तो इनको ऐसा निर्देश दिया, तो मेरे लिए क्या निर्देश है, मेरे लिए क्या, मुझे कितना जप करना है, क्या करना है? गुरु महाराज जी मुझे भागवत के वही श्लोक सुनाए, दृष्टिपूतंग न्यसेत्पादं वस्त्रपूतंग पीबेत जलम, जो भगवान संन्यास धर्म बताया उद्धव जी से। ये श्लोक सब पर है, नजदीक है। दृष्टिपूतंग न्यसेत्पादं वस्त्रपूतंग पीबेत जलम सत्यपूतंग वदित वाचं मनःपूतंग समाचरित। विधिलिंग है, विधिलिंग का प्रयोग कहाँ होता है? जहां विधि है। दृष्टिपूतंग नशेत पादम, बोला तुम्हारे लिए ये नियम है मेरा, मैं ये बता दूं तुम्हारा यही नियम है। मैंने बोला गुरुजी तो पूरा छुटकारा दे दिया, चलो भजन भजन कुछ नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। जब से मैं ऐसा रहता हूं। दृष्टिपूतंग नशेत पादम के मतलब होता है कोई पैर रखना, देख के पैर रखना। इसका एक बाह्य अर्थ है, एक आभ्यंतरीण अर्थ होता है। कोई भी जिंदगी में स्टेप लेना है, कोई सिद्धांत लेना है, सोच के लो कहां पैर रख रहे हो। दृष्टिपूतंग नशेत पादं, सन्यासी का धर्म करना चाहिए। और वस्त्रपूतंग पीबेत जलम, जल जो है छान के पिया करो।
उसके मतलब कोई भी वस्तु भोजन करो या पान करो, अशुद्धि उसमें नहीं रहना चाहिए, शुद्ध वस्तु ही भोजन करना चाहिए। मैं सन्यासी हूं, नान्य दोषे न मश्करी कह के कहीं भी कुछ भोजन करोगे तो चलेगा नहीं काम। और सत्यपूतंग पतित वाचंग, तीसरा नियम जो है, जो बोलोगे सत्य ही बोलोगे, नहीं तो बोलो मत, ही एक बात है, बोलो तो सच बोलो। और चौथी मनोपूतंग समाचार, मन में चाहे तो करो नहीं तो मत करो। तुम्हें अगर लगा कि मैं हरिनाम कर लूं तब खाऊं तो ऐसे करो, मन में लगा नहीं भूख लगे हरिनाम नहीं करेंगे, मंत्र भी जब नहीं करेंगे खा लेंगे, तुम कर सकते हो, मेरे लिए बताए ये भागवत। मनोपूतंग समाचरित। बाद में भी कभी कभी कोई परेशानी हुआ तो गुरु महाराज जी से पूछा, मेरे को ये परेशानी है, ये करना है तब करो। गुरु जी बोला मनोपूतंग समाचरित, तो बता दिया तुम्हें, तुम्हारा ये नियम है। तो मैं सभी सन्यासियों से प्रार्थना करता हूं कड़जड़, कि प्रभुपाद के धारा में जो सन्यास है, जिनमें एकांत गोपी भाव आश्रय करके राधा गोविंद के नित्य निकुंज की सेवा अभिलाषा लेकर सर्वतो भावे न काय मनोवाक्य से मुकुंद सेवा में नियुक्त होने के लिए संकल्प लिया हूं, जैसे कभी गुरु जी का बताए हुए उसी मार्ग अनुसरण करने की योग्यता मैं प्राप्त करूं। सभी से मैं ये प्रार्थना करता हूं, करवद्ध मुझे कृपा कीजिए, जैसे मैं कभी ये योग्यता अर्जन कर पाऊं, जो गोपी भर्त हूँ पद कमल है, एकांत सेवा में नियुक्त हो पाऊं, सब प्रकार की संसार वासना छोड़कर, सब प्रकार के अन्य अभिलाष छोड़कर प्रकृत सन्यासी बन पाऊं। सभी से प्रार्थना करता हूं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।